हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रारूप तैयार करने में बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बीटी का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास विकल्प हैं जैव उर्वरक, जैव धात्विक तकनीक, जैव तात्विक प्रक्रिया या जैव कीट प्रतिरोधी पादप। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास बैसिलस। तो यहाँ लिखेंगे बैसिलस थुरिनजिएंसिस। बैसिलस थुरिनजिएंसिस से संबंधित यह है हमारा प्रश्न है और इसे हम जान लेते हैं। इसे बीटी जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसे बीटी जीवाणु भी कहा जाता है। अब बीटी जीवाणु जो है इसमें पाए जाते हैं क्राइजीन। तो यहाँ करते हैं क्राइजीन पाए जाते हैं और ये क्राइजीन जो है क्रिस्टलीय प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्रिस्टलीय प्रोटीन का उत्पादन करते हैं जो कि होता है बीटी जीव विष। तो यहाँ लिख सकते हैं ये होता है एक प्रकार का विष जो कि कीटों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इससे होती है कीटों की मृत्यु। अब ये जो क्राइजीन है इसका हम कह सकते हैं कि स्थानांतरण किया गया है कपास के पादप में या अन्य पादपों में इनका स्थानांतरण किया गया है और इनसे उत्पादित किया गया है बीटी कपास। बीटी कपास उत्पादित किया गया है इसके द्वारा। और बीटी कपास जो है यह अपने एक पीड़क बोलवर्म के लिए प्रतिरोधी हो जाता है क्योंकि उसमें पाया जाता है क्राइजीन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बीटी कपास जो है यह बोलवर्म के लिए प्रतिरोधी हो जाता है। के लिए प्रतिरोधी हो जाता है अर्थात हम कह सकते हैं बीटी का उपयोग करते हुए हम कीट प्रतिरोधी पादप जो है ये तैयार कर सकते हैं क्योंकि बीटी कपास जो है यह एक कीट प्रतिरोधी पादप होता है और इस पर कीटनाशक छिड़कने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रारूप तैयार करने में बैसिलस थुरिनजिएंसिस या बीटी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा पहला विकल्प है जैव उर्वरक। तो बीटी जो है यह जैव उर्वरक के रूप में कार्य नहीं करता है। तो हमारा पहला विकल्प गलत होगा। बी दिया गया है जैव धात्विक तकनीक। तो हमारा बी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। सी है जैव तात्विक प्रक्रिया। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। और डी दिया गया है जैव कीट प्रतिरोधी पादप। तो हमारा डी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो बीटी जीवाणु या बैसिलस थुरिनजिएंसिस जीवाणु है इसका उपयोग करते हुए कीट प्रतिरोधी पादप जो है ये तैयार किए जाते हैं। तो हमारा डी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।